11 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें रीज़न देना है और सत्यता और असत्यता को बताना है। पहला है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम बोलेंगे नहीं होता है, नहीं होता है, सदैव 1 से कम तो नहीं होता है। मतलब ऐसा यदि बोला जाता है कि 1 से कम हो सकता है तो एब्सोल्युटली हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया, वो बोल रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि 10a का फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, 10a का फार्मूला होता है p/b और जब किसी आप त्रिभुज को लेते हो, आप मान लो ये p है, ये b है और ये h है, तो इसमें एक चीज़ तो कांस्टेंट है कि h जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। अब p का बड़ा होना या b का बड़ा होना ये टोटली डिपेंड करता है उस त्रिभुज पर कि वो त्रिभुज में p का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है। यदि p का वैल्यू छोटा होगा और b का वैल्यू बड़ा होगा तो ऐसी कंडीशन p/b ऑब्वियसली कम होगा, तो 10a का वैल्यू 1 से छोटा होगा ऐसी सिचुएशन पर। लेकिन यदि p का वैल्यू ज़्यादा हो जाए और b का वैल्यू कम हो जाए तो ऐसे कंडीशन पर तो 10a का वैल्यू मोर देन 1 होगा। तो इसलिए ये कहना गलत होगा सर अगर कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं होता है, 1 से कम सदैव नहीं होता है। ये स्टेटमेंट असत्य है। हम कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये फॉल्स है, F लिख दिया। चलिए दूसरा, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 सही है या गलत है। चलिए इसको समझते हैं। अब ये समझो sec A आया कहाँ से। sec A कहीं ना कहीं cos से ही आया है। cos का इन्वर्स जो है cos A बराबर होता है 1/sec A। मतलब cos और sec एक दूसरे के साथ जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। अब ये एक दूसरे का इन्वर्स है और ऐसे सिचुएशन में हम cos का वैल्यू यदि देखें 0 से 90 डिग्री तक कहीं वैल्यू देखते हैं 10th में, तो वो कहीं ना कहीं 0 से शुरू होता है और 1 से शुरू होता है और 0 तक जाता है। मतलब 0 से लेकर 1 तक वैरी करता है। तो एब्सोल्युटली जब sec A का वैल्यू निकालेंगे हम, sec A का वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 से शुरू होकर के 1 से ज़्यादा ही हो जाएगा, बिकॉज इन्वर्स हो जाएगा ना, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो sec A बराबर 12/5 अब एब्सोल्युटली हो सकता है। यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं है कि 10A का मान सदैव 1 से कम होगा, सदैव वाला कंडीशन नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है 12/5 तो हो सकता है। अब इसे भी समझ सकते हो, sec थीटा का वैल्यू होता है h/b। ये यदि a हो जाए तो इस a के लिए जो h होगा वो ये वाला पार्ट होगा और बेस ये वाला होगा। तो ये 12 और ये 5 हो सकता है, 5 12 और इधर समथिंग एल्स कुछ वैल्यू हो सकता है। तो ठीक है, दूसरा ट्रू है। चलिए तीसरे को समझ लेते हैं। cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो cos A कोण A के कोसेकेंट एब्सोल्युटली नहीं। cos A का जो पूरा नाम होता है वो कोसाइन होता है। कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट होता है। cos A का कोसाइन, साइन का साइन ही होता है, SIN साइन, SIN उसका पूरा नाम होता है। टेन का टेंजेंट, कोट का कॉटेन। तो उसी तरह से cos का जो पूरा नाम होता है वो होता है कोसाइन, COSINE। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कोसेकेंट। कोसेकेंट कोसेक का होता है, COSEC, कोसेक का पूरा नाम होता है। तो ये वाला तो फॉल्स हो गया हमारा, तो यहाँ लिख देते हैं फॉल्स, F हो गया। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोट और A का गुणनफल होता है। आप ही सोचो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, गुणनफल नहीं होता। वो A B या C या थीटा समथिंग एल्स अल्फ़ा बीटा जो कुछ भी होता है टी रेशियोज़ के साथ जो लगा होता है, जैसे बोला जाएगा आपको, उसी एग्जांपल को ले लेते हैं,
कॉट ए, या फिर कभी बोल देते हैं कॉट 45 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है 1। तो 1 फिर कैसे हो गया? ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं लागू होता, गुणनफल वाला रूल लागू नहीं होता है इसमें। ये इसलिए है, ये वाला पोर्शन इसलिए यहाँ होता है, ये यहाँ इसलिए है बिकॉज इसको इंगित करना है कि ये जो टी रेशियो कॉट या समथिंग एल्स और कोई है तो उसके कितने डिग्री के लिए ए वहाँ कोण का मान बताता है, ना कि किसी टी रेशियो के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर उसका एक गुणनफल देता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। कोट ए और ए का गुणनफल नहीं है, तो फॉल्स हो गया ये एफ। चलिए अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन को ले लेते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। अब यहाँ हमारा एक कोण थीटा है। अब यदि यहाँ मैं साइन थीटा बराबर 4/3 बोलता हूँ, साइन थीटा बराबर 4/3, और साइन थीटा का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है? P/h होता है। तो इस हिसाब से तो P 4 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, और परपेंडिकुलर कोण थीटा के लिए कौन सा होगा? उसका सम्मुख भुजा, तो ये हो गया हमारा 4। और h बराबर 3, हाइपोटेनस इस पोर्शन वाला हो गया, तो h बराबर हो गया 3। तो क्या ऐसा संभव है कि हाइपोटेनस छोटा हो? एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस लेस देन परपेंडिकुलर, ये पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं होगा परपेंडिकुलर से यदि त्रिभुज समकोण है। हाँ, वो कंडीशन अलग है कि यदि एक भुजा को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तब जाके बराबर हो जाता है, तब तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ भुजा तीनों है। यदि हाँ ऐसा बोलता कि साइन थीटा बराबर 1/1 हो सकता है, तो हाँ उस बात को मान सकते हैं। इस बात को आप बिल्कुल भी एग्री नहीं कर सकते हो कि साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, बिकॉज इस हिसाब से परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं हाइपोटेनस से बड़ा हो जाता है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया, एफ।